चलिए आज हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, चलिए लिख लेते हैं पहले। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जानेंगे बच्चों। बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, तो चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा और वहां से देखेंगे क्या है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे। चलिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पे आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिक किधर की ओर एक्ट करेगा, इधर की ओर एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स वो कितना होगा, वो मान लिया ये भी 5 न्यूटन का है। सेकेंड केस में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक और 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मगर इधर जो फोर्स लग रहा है वो भी 10 न्यूटन का फोर्स है। मगर थर्ड केस, ये केस नंबर फर्स्ट है, ये केस नंबर सेकंड है, ये केस नंबर थर्ड। तो आपने फोर्स लगाया बच्चों, मान लो ये 10 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन का, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो वाली इट इज 10 न्यूटन, वाली 10 न्यूटन। तो अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट फोर्स की, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। इसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। इसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन किधर, 5 न्यूटन इधर है। रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका उधर की ओर है 5 न्यूटन। और ये ऑब्जेक्ट जो है इधर की ओर मूव भी करता है। ऑब्जेक्ट उधर क्या करना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। तो मैं बोलूंगा क्या कि इन केस में क्या देखा, जब फोर्स जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है, मतलब इधर जितना फोर्स लग रहा था इतना इधर भी लग रहा है, तो एक फोर्स नहीं बोलेंगे, इट कैन बी मेनी फोर्सेस। ढेर सारा फोर्स एक्ट कर सकता है। ए सेट ऑफ फोर्सेस, एक फोर्स भी हो सकता है और सेट ऑफ फोर्सेस भी हो सकता है। तो ए सेट ऑफ फोर्स दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन, if a set of force that does not produce acceleration called balanced force। इसमें भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये दोनों जो केस है ये बैलेंस्ड फोर्स का, मतलब ये 5 न्यूटन बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। मगर यहाँ आप देखेंगे क्या, ये जो है ये जो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इसमें ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, मान लिया था हमने कि सभी ऑब्जेक्ट क्या है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1, केस 2, केस 3 सभी ऑब्जेक्ट कैसे हैं, रेस्ट कंडीशन में। सभी के सभी क्या है, रेस्ट में। तो जब ये नहीं मूव कर रहे हैं तो इनका जो वेलोसिटी है सब में क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। केस 1, 2 में, मगर केस 1, 2 में था, मगर केस 3 में आप देखेंगे क्या है, इट इज एक्सेलरेटिंग एनी वैल्यू अदर देन 0 x meter per second। suppose that x meter per second and x is greater than 0, x is greater than 0 है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करना स्टार्ट करता है। मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट किया, 0 से बढ़ा है ना, पहले इनिशियली वो क्या था, 0 पे था, अभी भी बढ़ चुका है, आगे बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट किया यहाँ पे, अगर u इतना है और v इतना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन हुआ है। तो अगर ऐसा है कि अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करे एक, तो देन सेट ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड है, मतलब इधर भी 5 लग रहा है, इधर भी 5 लग रहा है, तो ये अनबैलेंस्ड है। इधर 10 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, मतलब इधर की ओर 10 लग रहा है, इधर की ओर 10 न्यूटन लग रहा है और इधर की ओर 10 न्यूटन लग रहा है। बैलेंस फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन है, ये भी बैलेंस। मगर इधर 15 न्यूटन है और इधर मात्र 10 न्यूटन है। हमने पढ़ा है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, force is a vector quantity, so we must look for the
डायरेक्शन, वी मस्ट लुक फॉर द डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन देखना है। इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन और इधर मात्र 10, इधर भी 10 न्यूटन। बैलेंस, इधर 15 न्यूटन, 10 + 5 दोनों इधर की ओर एक्ट कर रहा है, ये अभी भूल जाना है। इधर की ओर 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है और इधर की ओर कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। तो ऑटोमेटिक ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। सो याद रखना है, ए सेट ऑफ फोर्सेस दैट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। बैलेंस्ड फोर्स मैं लिखूंगा, a set of forces that cannot produce acceleration in an object is called balanced forces. बैलेंस्ड फोर्स अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना कर पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड, अगर यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे तो क्या कहलाएगा, अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे बच्चों, जब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा दे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। मतलब इस केस में A = 0 मीटर/सेकंड² रहने वाला है। ओके, अनबैलेंस्ड, ए सेट ऑफ फोर्सेस that can produce acceleration in an object is called अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हमने बार बार क्या बोला, रेस्ट बोला, बार बार हमने रेस्ट का कंडीशन लिया। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ऑलरेडी। मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअसली, कोई ऑब्जेक्ट है जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे u = मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है v = 5 मीटर/सेकंड से मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन 0 है। मतलब क्या है इसका मतलब, मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। वो कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब ये कंटिन्यूअसली जा रहा है तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, फोर्स तो लग ही रहा है ना। और वेरी गुड, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब आप साइकिल चला रहे हैं कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड के साथ, तो बोलेंगे सर फोर्स तो लगा रहा हूं, मैं पैडल को पुश कर रहा हूं और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो तो फोर्स लगा रहा हूं ना। यस, बिल्कुल, आप बिल्कुल ही फोर्स लगा रहे हैं, मगर वो फोर्स जो है बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे चिल्ड्रन, बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि वो किसी तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। मगर आप साइकिल चला रहे हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जहां का एक्सेलरेशन आपका 0 है, और अचानक आपको लगा कि स्पीड चलाना है, तो आप क्या करते हैं, पैडल को थोड़ा और तेज उसको पुश करना स्टार्ट करते हैं और साइकिल की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, वेलोसिटी। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया है, एक्सेलरेट हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, बढ़ गया वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी जो है पहले से के मुकाबले अभी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो चुका है। जब ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, पैडल को आप तेज पुश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो क्या है, आप क्या कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। या तो मोटरसाइकिल को ही देखें, जब आराम से एक्सेलेरेटर को पकड़ के जाते हैं तो मोटरसाइकिल पे कोई दिक्कत नहीं, 50-55 के स्पीड से जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। जब जैसे एक्सेलेरेटर को ऐसा करके आप उसको एक्सेलरेटर देते हैं, रेस कर देते हैं उसको, मतलब एक्सेलरेटर को जब उसको घुमाते हैं थोड़ा सा, आप क्या पाते हैं, उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है भाई, क्योंकि जब आप एक्सेलरेटर लेते हैं तो इंजन के अंदर ज्यादा ईंधन जाने लगता है, और ईंधन ज्यादा जाने के वजह से, मतलब जो फ्यूल है, जो तेल है, जो पेट्रोल है, वो ज्यादा जाने की वजह से
ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर रहा है, फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। और ज्यादा जब प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स जब प्रोड्यूस हो रहा है, वो अनबैलेंस फोर्स को बना रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से बना रहा था। देखा होगा अचानक जब एक्सीलरेटर देते धुआं देने लगता है या आवाज देने लगती है गाड़ी, क्यों? क्योंकि आप जो इंजन जो कंटिन्यूअसली जो स्पीड पे जो चल रही थी उस इंजन पे सेटल्ड था। आपने क्या किया, अचानक एक्सेलरेट किया है। जब एक्सेलरेट करेंगे ऑटोमेटिक, जब एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, इंजन को और ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ती है। जब ज्यादा वो फोर्स को और एक्सेलरेट करेगा, ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तभी तो गाड़ी और तेज से मूव करेगी। तो ये एक सब पूरा का पूरा खेल है अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में, अगर उसमें एक्सेलरेशन अगर जीरो है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो, या वो मोशन में है, कांस्टेंट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या कांस्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मींस यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मूव बिल्कुल जैसा है वैसे मूव कर रहा है, या तो रेस्ट में और कंटिन्यूअसली जो जिस स्पीड से जा रहा है, जिस यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रहा है उसी स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब उस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस्ड फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आपने उसको धक्का देके मूव करवा दिया है, तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स की वजह से वो मूव नहीं किया है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से मूव किया है, अनबैलेंस्ड फोर्स। या तो ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो था, मगर स्पीड अभी बढ़ के, अभी मान लो वेलोसिटी 5 है, फिर कुछ देर बाद अभी मान लीजिए यूएस इतना है और भी मान लेते हैं इसी ऑब्जेक्ट का भी कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी, ओके। तो एक्सेलरेशन विल बी देयर, एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ही, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। जब ये एक्सेलरेशन जब अदर देन जीरो होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ तो होगा, अदर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है एक्सेलरेशन है। व्हेन द एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मे बी, आप एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है उस पर क्या कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बात करेंगे सर ने बोला भी नॉन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन व्हेन द एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब जीरो नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है। नेगेटिव वैल्यू में भी जब आप साइकिल चला रहे हैं कंटिन्यूअसली और आपको स्पीड स्लो करनी है, तो ऑटोमेटिक आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, आप फोर्स लगा रहे हैं। वो कौन सा फोर्स लगाना चाह रहे हैं आप, यू आर विलिंग टू अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स। जो ब्रेक लगा रहे हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे या पॉजिटिव, यू आर अप्लाइंग फॉर एवरी टाइम ऑलवेज रिमेंबर unbalanced forces are responsible for acceleration. It can be negative or the positive acceleration हो या negative acceleration, positive हो या negative, it doesn't matter. Acceleration can only be produced by applying unbalanced forces. जब तक unbalanced force create नहीं होता है, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में है, और कंटिन्यूअसली जिस स्पीड से वो मूव कर रहा उसी सेम स्पीड से वो मूव करता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस।